In line with the Go Clean and Green mission launched by the National Sugar Institute Kanpur for the sugar industry, the institution has taken up various measures to make its campus more clean and green, and this included institution for solar power and rainwater harvesting system. To beat the plastic pollution, the institution has taken up various measures, and now the departmental canteen of National Sugar Institute shall not use any plastic or thermocol based products. To minimize plastic pollution and encourage utilization of byproduct of sugar industry, henceforth crockery made of sugarcane bagasse shall be used in the departmental canteen. The director, Mr. Narendra Mohan, informed that the crockery made from the sugarcane bagasse is biodegradable and is converted to composite within 45 days. New system applied in departmental canteen of National Sugar Institute with effective from 1st April. सर, आज के कार्यक्रम का सर मेन उद्देश्य क्या है सर? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी की पूरी जो संपूर्ण हमारा जो शर्करा उद्योग है उसके लिए एक मुहिम चला रखी है, क्लीन एंड ग्रीन। तो उसी कड़ी में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो अपना जो परिसर है उसको भी किस तरीके से हरा भरा और स्वच्छ रखे उसके लिए भी प्रयत्नशील है। विगत वर्षों में हमने यहाँ पे जो सोलर पावर है उसका बहुतायत से प्रयोग किया है और 300 kVA का हमने जो है सोलर पावर पैनल स्थापित किया है। उसके अलावा पूरा परिसर जो है वो बिल्कुल आप देखें तो स्वच्छ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पॉन्ड भी हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रही है कि हम पूरे परिसर को स्वच्छ रखें, क्लीन और ग्रीन रखें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने पूरे परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखने का भी एक संकल्प लिया हुआ है। उसी कड़ी में जो हमारी विभागीय कैंटीन है, हमने छात्रावासों को भी अपने प्लास्टिक मुक्त करा हुआ है। और अभी हमने विभागीय कैंटीन में एक कदम आगे जाते हुए एक नया प्रयास किया है कि वहाँ पे प्लास्टिक मुक्त तो रखेंगे ही, लेकिन उसके संग में हम वहाँ पे उस तरीके की क्रॉकरी या खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो प्रयोग करेंगे जो चीनी मिल के जो गन्ने को जब हम पेरते हैं उससे जो खोई मिलती है, उस खोई से जो क्रॉकरी बनती है उसका प्रयोग करेंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो जो गन्ने की खोई से क्रॉकरी बनती है, चाहे प्लेट हो, दोना हो, पत्तल हो, खाने के चम्मच हो, ये सारी की सारी बायो कंपोस्टेबल होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। माने कि गन्ने की खोई से जो आपकी क्रॉकरी बनेगी, अगर आप उसको ज़मीन में दबा दें तो 45 दिन बाद वो कंपोस्ट में बदल जाएगी, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक तो वो इको फ्रेंडली है, बायो कंपोस्टेबल है। दूसरा क्या है कि हम एक समाज के सामने, चीनी मिलों के सामने और एक सभी के सामने एक ऐसा विकल्प लाना चाहते थे जो कि बायोडिग्रेडेबल हो तो हो, संग में चीनी मिलों को हम ये बता सकते हैं कि बगास से बनी हुई क्रॉकरी का समाज में या बहुत सारी जगहों पे कितना इस्तेमाल हो सकता है और आप एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपके हित में है, आपको वैल्यू एडिशन देगा, आपको ज़्यादा आमदनी का स्रोत बढ़ाएगा और जो समाज है, जो जनमानस है, उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो कि बायो कंपोस्टेबल होगा, इको फ्रेंडली होगा। और अगर आप इसको देखें, हमारी कैंटीन को देखें, तो कैंटीन में जो इस तरीके की जो हमने क्रॉकरी इस्तेमाल की है, ये प्लास्टिक या थर्माकोल की बनी हुई जो क्रॉकरी है उसके मुकाबले ज़्यादा मजबूत है, लीक प्रूफ है, इसकी बेहतर थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और आप देखेंगे ये हल्की भी है। तो इस प्रकार से चीनी मिलों के जो एक सह उत्पाद हैं उससे एक उन्नत उत्पाद हम सामने लेके आना चाहते हैं और इसका एक संदेश पूरे जो है संपूर्ण भारत में क्या पूरे संपूर्ण विश्व में देना चाहते हैं कि हाँ, चीनी उद्योग से आपको एक सह उत्पाद से एक ऐसा उत्पाद मिल सकता है जो कि इको फ्रेंडली है, बायो कंपोस्टेबल है। और इस प्रकार के उत्पाद का उपयोग केवल हमारी कैंटीन में ही नहीं, रेस्टोरेंट्स में हो सकता है। आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे टेक अवे है, फूड जो घर पे पहुंचाने के लिए डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी किया जा सकता है। बहुत बड़ा बाजार है इसका और अगर आप इसका उपयोग करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रतिवर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है इस प्रकार के उत्पादों का केवल भारतवर्ष में हो सकता है। थैंक यू सर।